कभी ठग करके इधर जाते हैं, कभी ठग करके उधर जाते हैं। हम उसके साथ जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन नागमणि जी के साथ धोखा देने का काम किए नीतीश जी ने। कोई कुछ है ही नहीं, कहीं दूर दूर तक कुछ तुलना ही नहीं है कि बिहार की धरती को वापस पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को बहुत दूरदृष्टि से सोचना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। कर रहे हैं तो नीतीश कुमार भी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और वो भी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। नीतीश कुमार से ज्यादा समय तक इन्होंने भी कार्यकाल बिहार में दिया है। बात की जाए तो नीतीश कुमार केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, मोदी जी केंद्रीय मंत्री नहीं रहे। देखिए, मोदी जी के पीछे भारतीय जनता पार्टी थी, मोदी जी के पीछे उनका आरएसएस था। मोदी जी जिस दल में काम करते थे उससे पहले भी भाजपा बिहार प्रदेश हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो कि मैं मानता हूं कि बेहतरीन प्रधानमंत्री गुजरे हैं भारत के, तो वो काम कर चुके थे। तो बीजेपी एक बड़ी संगठन थी, लेकिन नीतीश जी की संगठन कहां है? बिहार में है। बिहार में कितना एमएलए है, कितना एमपी है? कहां देश के राजनीति करने वाली संगठन, कहां प्रदेश की राजनीति करने वाली संगठन में आसमान जमीन का अंतर है। क्या लगता है 24 को लेकर नीतीश कुमार की कितनी मुश्किलें हैं प्रधानमंत्री मोदी के सामने? नहीं, कोई कुछ है ही नहीं, कहीं दूर दूर तक कुछ तुलना ही नहीं है। अरे प्रधानमंत्री मोदी का देशव्यापी संगठन है, भारतीय जनता पार्टी का वो प्रधानमंत्री है। उतना विस्फोपड़ा और उतना बेहतरीन वक्ता आज देश में कोई नहीं है। कार्य में जो भी प्रधानमंत्री कर रहे हो, लेकिन देश के लोगों को आज भी उन पे आस्था है। लेकिन नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं, नीतीश कुमार पे क्या आस्था है? लोग यही बिहार में देख लीजिए आप, 1000 लोग बोलने के लिए तैयार हैं कि इन पे भरोसा कैसे किया जा सकता है। कभी अल्टू तो कभी पलटू। कभी लालू जी तो भरोसा कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि साथ में रहिए, सब कुछ ठीक होगा। कल तक लालू जी और तेजस्वी जी क्या क्या बोलते थे नीतीश जी के बारे में। आज उनकी पॉलिटिक्स है, संगठन में चले गए, मिल गए, आरजेडी को सरकार बनाने का मौका मिल गया। पिछले 17 साल से आरजेडी सरकार से बाहर थी, पैसा से दूर था, तो जाहिर सी बात है तो अच्छा ही बोलेंगे। एक सवाल लगातार उठ रहा है, जब से नया गठबंधन बना है, भाजपा के पास अब बिहार में कोई गठबंधन नहीं है, कोई एलाई नहीं है, तो ऐसे में सभी छोटे छोटे दलों को टच किया जा रहा है। मुकेश सहनी ने भी कहा, चिराग पासवान ने भी कहा। क्या लगता है आप लोगों को, कोई बातचीत हुई है भाजपा के साथ जाने को लेकर या नए गठबंधन के, इसलिए आप लोग नीतीश कुमार के समीकरण के हिस्सा हैं? देखिए, एक चीज, बहुत अच्छा चीज हम आपको बताने जा रहे हैं कि बिहार की धरती को वापस पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को बहुत दूरदृष्टि से सोचना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि बिहार में किस नेता के पास जनाधार है। जिस नेता का 10% 12% अपनी जाति का वोट हो, वैसे ही नेता को अगर ये नीतीश कुमार की जगह पे खड़ा करेंगे तभी बिहार की धरती वापस मिलेगी। वरना आप 15 का समीकरण उठा करके देख लीजिए। लोजपा जब एक था और रामविलास पासवान जी जो हमारे नेता रह चुके हैं वो जीवित थे, तो 15 में उनके साथ चुनाव लड़ा, हम भी था उनके साथ, हम पार्टी, मांझी जी की पार्टी। लेकिन बीजेपी यहां पे बुरी तरह से चारों खाने चित हुई है। अब आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी को एक नई समीकरण बनानी पड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी को नए लोगों के साथ लाना पड़ेगा और नीतीश के पैरेलल कद्दावर नेता को बिहार में ओबीसी ईबीसी से खड़ा करना पड़ेगा। तभी बिहार में, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का कुछ हो सकता है। पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो काफी कद रखते हैं, सभी सदन का सदस्य रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं। क्या लगता है नीतीश कुमार के पैरेलली भाजपा के लिए फायदेमंद हो सकते हैं? आपको मैं एक बात बता दूं कि नीतीश कुमार किससे भी पहले वो एमएलए थे। नीतीश कुमार से सीनियर एमएलए है नागमणि जी। और नागमणि जी का जो कद है और उनके पिताजी का जो कद था, वो कद का आज भी कोई नेता बिहार में नहीं है। नीतीश जी जो सीएम बने थे उसमें प्रभुनाथ सिंह और नागमणि जी का बहुत बड़ा रोल था, बहुत बड़ा रोल था। लेकिन नागमणि जी के साथ धोखा देने का काम किए नीतीश जी, नागमणि जी को परेशान करने का काम किया। सारे लोग तो कहते हैं कि नीतीश जी धोखा ही दे रहे हैं। आरसीपी सिंह ने भी कहा नीतीश धोखा दे रहे हैं, आपके अध्यक्ष जी भी कह रहे हैं कि नीतीश जी ने धोखा दिया। देखिए, ये नेता लोग बोल रहे हैं धोखा दिया, तो क्या बोल रहे हैं? प्रदेश की जनता बोल रही है कि नीतीश जी धोखेबाज हैं। ठीक है, तो ये जनता, जब जनता जनार्दन, जनता मालिक है
और जनता के वोट से ही 17 साल से सीएम बने हुए हैं। कभी ठग करके इधर जाते हैं, कभी ठग करके उधर जाते हैं। तो जनता के जिस वोट से सीएम बने उसी को धोखा दे रहे हैं, उसी को ठग रहे हैं। तो नागमणि जी को ठगे और धोखा दिए तो कौन सी बहुत बड़ी बात है। 24 चुनाव आने वाले हैं, तैयारियां हैं आप लोगों की? देखिए, पूरी तरह से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। हम लोग का संगठन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत दूरदृष्टि से देखना पड़ेगा, लोगों के बारे में सोचना पड़ेगा कि कौन से नेता को हम खड़ा करें जो बिहार की धरती पर सुशासन लाए, सुशासन कायम करे, यहां का लॉ एंड ऑर्डर ठीक करे, यहां का प्रदेश का बेरोजगारी को दूर करे। वैसे लीडर को सामने खड़ा करना। ऑफर मिले तो आप लोग विचार करेंगे? देखिए, विचार करने की बात, अभी तो हम संगठन का काम कर रहे हैं। और जहां तक के बात रहा, कोई भी आदमी चाहता है कि हमारी पार्टी मजबूत हो। हम पार्टी को पहले मजबूत करेंगे, उसके बाद सोचेंगे कि किन किन पार्टियों के साथ हमको अलायंस करना है। के लिए लगातार तैयारी चल रही है? बिल्कुल, 24-25 के लिए लगातार तैयारी चल रही है। अभी 15 अक्टूबर से हम लोगों का रथ यात्रा भी निकलने वाला है। और हम संगठन को मजबूत करने पर ध्यान दे रहे हैं। जब संगठन हमारी मजबूत हो जाएगी तो ऐसे तो देखिए, नीति साफ साफ बात है कि जो भी कोयरी वोट है, दांगी वोट, जो एकीकृत वोट है 10% 12% का, वो नागमणि जी के साथ है एक स्वर में, कहीं इफ एंड बट नहीं है। लेकिन उसको और उसके साथ मुसलमान को जोड़ करके हम केम की समीकरण बनाने जा रहे हैं बिहार की धरती पर। और हम बहुत मजबूत होकर के उभरेंगे। मोटा मोटी हमको बहुत अलायंस करने की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन अगर संभव होगा, लोग साथ देंगे सही तरीके से, हमारे एजेंडा को मानेंगे, हमारे एजेंडा पे चलने को तैयार हो, तो हम राजनीति कर रहे हैं। भी कुछ शर्तें हैं क्या? शर्त नहीं होता है। शर्त क्या होता है? कोई हमको प्रधानमंत्री बना देगा, कोई हमको मुख्यमंत्री बना देगा, कोई शर्त नहीं। हमारा जो एजेंडा है कि हम एक सेकुलर पार्टी बनकर के राजनीति करनी चाहते हैं। बिहार में गरीबों का उत्थान करना चाहते हैं। बिहार में मुसलमान जो बदहाल स्थिति में, उसका उत्थान करना चाहते हैं। इसमें रुकावट कोई न बने हमको, हम उसके साथ जाने के लिए तैयार हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।